हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 23वें नंबर का है आज हमारे, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास है आपकी, सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भी सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में आपका। पहला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है 2005 में, बी ऑप्शन है 2007 में, सी ऑप्शन है 2008 में और डी ऑप्शन आपका 2010 में। देखिए जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के सीरियल नंबर पर ध्यान ना दें, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। नमस्कार, सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में आपका। देखिए इसका सही आंसर है भाई आपका। देखिए कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग जा रहे थे यहाँ पर। देखिए सही आंसर इसका सी वाला। ठीक है, 108 जो सेवा थी, आपातकालीन सेवा, ये जो राज्य में शुरू की गई थी वो 2008 में शुरू की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद है? ए ऑप्शन है मिलन, बी ऑप्शन है कफनी, सी ऑप्शन है पिंडारी और डी ऑप्शन है सुंदर डूंगा। बताइए भाई जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। और कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करें भाई, कोई भी अलग से कमेंट्स नहीं करेगा, केवल पढ़ाई से संबंधित कमेंट्स करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर था भाई मिलम ग्लेशियर। ठीक है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा था भाई? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई जल्दी जल्दी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सा है भाई? गंगोत्री। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइए जल्दी। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है भाई? बताइए भाई, कहाँ का लोक नृत्य है भाई राउफ? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। बताइए जल्दी। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? देखिए लोक नृत्य शैली से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में ऐड कर लेना। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है भाई जम्मू कश्मीर। ठीक है, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है भाई। सी वाला आंसर सही है, सबके अलग अलग जवाब थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है? काराकोरम, बी ऑप्शन है बाड़ा लाचा, सी ऑप्शन है रोहतांग और डी ऑप्शन है सिपकिला। बताइए जल्दी भाई। शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई? काराकोरम, बाड़ा लाचा, सी ऑप्शन है रोहतांग और डी ऑप्शन है सिपकिला दर्रा। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी।
कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए चैनल पे जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई जल्दी जल्दी। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आपके फ्रेंड आपसे जुड़े हैं शेयर कर सकते हैं आप। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, देखिए डी वाला सही है इसका, ठीक है। शिप किला दर्रा, जो शिप किला दर्रा है वो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो शिप किला दर्रा कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बड़ा लाचला या बड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है भाई? जल्दी जवाब दीजिए भाई। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। वीडियो में पीछे भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, पहले था लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, यानी 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो तब से काराकोरम जो दर्रा है ये कहाँ है? लद्दाख में है भाई। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है। तो लद्दाख वाला आंसर सही है, लेह लद्दाख, ठीक है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? जल्दी ले जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है गुजरात। बताइए भाई जल्दी। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लोकप्रिय लोक नृत्य की बात चल रही है भाई, बताइए जल्दी। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है भाई? जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। हरियाणा नहीं है भाई, चंडीगढ़ भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है, पंजाब, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी जवाब देने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? ए ऑप्शन है अरुणा राय, बी ऑप्शन है मेधा पाटकर, सी ऑप्शन है अरुंधति रॉय और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भी जल्दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, सी ऑप्शन है अरुंधति रॉय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे एग्जाम में भी आ चुका है ये। बताइए जल्दी, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है भाई? बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। मेधा पाटकर आ जाए या इसे हम बोलते हैं मेघा, ठीक है। मेधा पाटकर आ जाए या मेघा पाटकर आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है, कुछ अलग बता रहे थे, अरुंधति रॉय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुग्याल वेदों के पवित्र स्थल वे अपनी मखमली घास के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है ओली बुग्याल, बी ऑप्शन है बगजी बुग्याल, सी ऑप्शन है बेदनी बुग्याल और डी ऑप्शन है दयारा बुग्याल। बताइए भाई जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सा बुग्याल वेदों के पवित्र स्थल, ठीक है, पवित्र स्थल वे अपनी मखमली घास के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। ओली बुग्याल, बगजी, वेदनी, दयारा, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका ओली बुग्याल नहीं है, सही आंसर है इसका बेदनी बुग्याल, ठीक है। बेदनी बुग्याल ही वेदों के पवित्र स्थल वे अपनी मखमली घास के लिए जाना जाता है। तो सी वाला आंसर इसका सही है। सभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। जम्मू कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
जम्मू कश्मीर में बुग्याल को क्या कहा जाता है भाई? बुग्याल क्या होते हैं? घास के मैदान। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुग्याल को क्या कहा जाता है भाई? तो देखिए इसका सही है गुलमर्ग। क्या कहा जाता है? गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है भाई? गुलमर्ग। यानी कि उत्तराखंड में बुग्याल और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार। बताइए भाई जल्दी। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला अनुप्रास अलंकार। कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है यहाँ पर। देखिए कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, इसका कौन सा सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये अलंकार के कौन से भेद से संबंधित हैं? शब्द अलंकार हैं या अर्थ अलंकार हैं? जवाब दीजिए भाई जल्दी। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार का कौन से भेद से संबंधित हैं? देखिए अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयनिष्ठ अलंकार या उभय अलंकार। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं भाई, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जवाब दीजिए भाई। अलंकार के किस भेद के अंतर्गत आते हैं ये? देखिए इसका सही जवाब है शब्द अलंकार। ठीक है, कौन से वाले हैं ये? शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित संख्या छांटिए। बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। ये 2016 में उत्तराखंड के एग्जाम में आया था भाई क्वेश्चन। बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित पैटर्न में, यानी कि ये जो चित्र दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है भाई तीसरे वाले में, के स्थान पर उचित संख्या छांटिए। ए ऑप्शन है 320, बी ऑप्शन है 274, सी ऑप्शन है 132 और डी ऑप्शन है 262। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी सोल्व कीजिए भाई सभी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए इतना थोड़ा टाइम दे दिया आपको। जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, 262। देखिए इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये जो ऊपर नीचे जैसे कि 1 है, नीचे 2 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बीच में लिख दी है। देखिए जैसे 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 बचा, तो बीच में 3 लिख दिया। और 5 में से 4 माइनस किया है तो कितना बचेगा? 1। तो 1 से 31 इस तरीके से आया है। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में से, ऊपर नीचे वाली में से। ठीक है, ऊपर नीचे वाली संख्या में से। ठीक है, ऊपर नीचे वाली, जैसे कि ये ऊपर नीचे वाली संख्या, ये ऊपर नीचे वाली संख्या है। ठीक है, और ये ऊपर नीचे वाली संख्या है। ठीक है, तो इनमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बीच में लिख दिया गया है। ठीक है,
तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा यहाँ पर, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 बचा है, और 5 में से 4 माइनस किया तो 1 है यहाँ पर, तो 131 हो गया। और वैसे ही यहाँ पर किया, देखिए 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, और 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा, तो 248 हो गया। सेम यहाँ पर करना है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम है भाई, बताइए भाई, ये बहुत आते हैं एग्जाम में भाई। ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम है, यानी वैज्ञानिक नाम जो आते हैं एग्जाम में, 1 नंबर का तो मिलेगा भाई उत्तराखंड के एग्जाम में। जो हमारे राज्य पशु हैं, वृक्ष है और पेड़ हैं, सॉरी वृक्ष हो गया, और भी जो चीज़ें हैं जो फेमस है हमारे उत्तराखंड में, उसका वनस्पति के नाम वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना भाई ब्रह्म कमल का वास्तविक नाम क्या है, सॉरी वानस्पतिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है मायरिका मैगी, बी ऑप्शन है पाइनस रोक्स बिर्गी, सी ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका ससोरिया ओबोलेटा, ओबोलेटा। बताइए भाई जल्दी, वानस्पतिक नाम क्या है भाई ब्रह्म कमल का। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, ससोरिया ओबोलोटा, ठीक है, डी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है। देखिए आपके एग्जाम में अलंकार आने हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप कॉपी में ऐड कर लिया करें, इनको स्क्रीनशॉट ले लिया करें। बताइए भाई, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है विषम अलंकार, बी ऑप्शन है विभावना अलंकार, सी ऑप्शन है असंगति अलंकार, और डी ऑप्शन है तदुण अलंकार। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बताइए जल्दी, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका जो सही आंसर है भाई वो है बी वाला, विभावना, ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य होता है। देखिए बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चले, तो ऐसा हो नहीं सकता है भाई, पैर चलने के लिए तो पैर की आवश्यकता पड़ेगी। सुने बिनु काना, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बिना कान के कोई सुन भी नहीं सकता है। करे बिनु कर्म करे, देखिए बिना कर्म के कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो दोबारा सा आ गया, बिनु पद चले सुने बिनु काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है जिसमें से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। एक शब्द में क्या कहेंगे भाई, समुद्र में लगने वाली आग के, समुद्र में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त शब्द है। ए ऑप्शन है दावानल, बी ऑप्शन है जलागम, सी ऑप्शन है बड़वागन, बड़वानल, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है भाई, देखिए बड़वानल, ठीक है। सी डी ऑप्शन है भीषणा अग्नि। बताइए भाई जल्दी, समुद्र में लगने वाली आग यानी समुद्र की आग के लिए एक शब्द है भाई, दावानल, जलागम, बड़ आनल। बताइए भाई, बाड़व अनल। बताइए भाई, डी ऑप्शन है भीष्म अग्नि, बोस भीषण अग्नि। बताइए जल्दी, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, जलागम नहीं है भाई, ठीक है। बताइए जल्दी,
देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द, तो बड़वा नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1921, बी ऑप्शन है 1922, सी ऑप्शन है 1923, डी ऑप्शन है 1925। बताइए जल्दी, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। ए वाला आंसर इसका सही है भाई। 1921 में कुली बेगार प्रथा जो समाप्त हुई थी, वो जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? 1921 में श्रीदेव सुमन के सहयोग से ही सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर फेंक दिया गया था भाई। ठीक है, सरयू नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री प्राप्त करने वाले वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र के पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए भाई, उत्तराखंड से पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। ए ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, बी ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, सी ऑप्शन है गौरीदत्त पांडे और डी ऑप्शन है लीलाधर पांडे। बताइए जल्दी भाई, पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी, पद्मश्री प्राप्त करने वाले वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र के पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है ए वाला। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। ठीक है, तो भाई सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी। पद्मश्री पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। पद्मश्री पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? बताइए भाई जल्दी। पद्मश्री पुरस्कार, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार कब शुरू किए गए थे भाई? तो कब शुरू किए गए थे? 1954 में शुरू किए गए थे। ठीक है, 1954 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, चारों के चारों जो अवार्ड थे ये 1954 में ही शुरू किए गए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो धन दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है। बताइए भाई, ए ऑप्शन है अपव्ययी, बी ऑप्शन है मितव्ययी, सी ऑप्शन है एत्रप और डी ऑप्शन है अधित्याक्का। बताइए जल्दी भाई। जो धन दुरुपयोग करता हो यानी कि फिजूल खर्च करने वाला। बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आने लगे भाई यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सभी, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ आपको ये लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कुछ मौखिक रूप से होते हैं और कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी भाई। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। देखिए, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मालूम किया जाता है कि कम, देखिए कम खर्च करने वाला, तो कम खर्च करने वाला कौन होता है? मितव्ययी होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी और अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है बादल, बी ऑप्शन है कल्पवृक्ष, सी ऑप्शन है कुबेर और डी ऑप्शन है चपला। बताइए भाई किसका देखिए अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? अलंकेश। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बताने लगे भाई यहाँ पर। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी।
लंकेश का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है भाई, कल्पवृक्ष का नहीं है ये, ठीक है। ये कुबेर का पर्यायवाची है लंकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? ए ऑप्शन है 1924, बी ऑप्शन है 1021 से 1022, सी ऑप्शन है 1025 और डी ऑप्शन है 1027 ईस्वी। बताइए जल्दी, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? बताइए जल्दी। उसके जवाब सही आने लगे भाई, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करें भाई। बताइए जल्दी भाई। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। महमूद गजनबी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था भाई। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध था। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। जल्दी जवाब दीजिए भाई। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था भाई भारत में? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। महमूद गजनी का महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर 1025, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था भाई? 1025 में लूटा गया था, ठीक है। कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? महमूद गजनबी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, बताइए भाई। रीठे की पत्तियां, बी ऑप्शन है बेडू की पत्तियां, सी ऑप्शन है आड़ू की पत्तियां और डी ऑप्शन है सहतूत की पत्तियां। बताइए भाई, रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं वो किस वृक्ष पर पाले जाते हैं, किसकी पत्तियों पर पाले जाते हैं भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी जवाब दीजिए सभी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, डी वाला आंसर सही है भाई, ठीक है, सहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेलों में कौन सा पत्थर मार मेले के रूप में आयोजित होता है? बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित मेलों में कौन सा पत्थर मार मेले के रूप में आयोजित होता है? ए ऑप्शन है कंडाली महोत्सव, बी ऑप्शन है उत्तरायणी मेला, सी ऑप्शन है देवी धुरा मेला और डी ऑप्शन है नंदा देवी मेला। बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी भाई। पत्थर मार मेला, देखिए प्रारंभ में क्या होता था, पत्थर मार मेला था, पत्थर मारे जाते थे एक दूसरे पर, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया है, पत्थर की जगह फूल, अब क्या है, फूल मारे जाते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो कौन सा मेला था भाई ये? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। इसका सही आंसर है भाई सी वाला, ठीक है, देवी धुरा मेला चंपावत। देवी धुरा मेले में ही क्या होता था, ये पत्थर मार मेले आयोजित होता था, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तरायणी मेला, जो उत्तरायणी मेला है ये कब लगता है भाई? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, किस माह में लगता है उत्तरायणी मेला? उत्तरायणी मेला किस माह में लगता है भाई? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ बताने ही नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए सही है चैत्र माह। कब लगता है भाई? चैत्र माह में लगता है उत्तरायणी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत में पिरजा मंडल के सदस्य नहीं थे। टिहरी रियासत में पिरजा मंडल के सदस्य नहीं थे। ए ऑप्शन है चिरंजी लाल, बी ऑप्शन है नागेंद्र दत्त सकलानी, सी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन और डी ऑप्शन है परिपूर्णानंद पेन्यूली। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पिरजा मंडल का सदस्य नहीं था? बताइए जल्दी। पिरजा मंडल की जो स्थापना की गई थी कहाँ की गई थी भाई? देहरादून में की गई थी। पिरजा मंडल की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई थी भाई? देहरादून में की गई थी, ठीक है। बताइए जल्दी,
कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पूछा है सदस्य नहीं थे, तो सदस्य नहीं थे मतलब ए वाला आंसर सही है। चिरंजी लाल प्रजा मंडल के सदस्य नहीं थे। नागेंद्र सकलानी भी रहे थे, श्री देव सुमन भी रहे थे और परिपूर्णानंद भी रहे थे। क्योंकि जब टिहरी को भारत में मिलाया गया था 1 अगस्त 1949 को, तो परिपूर्णानंद ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए भाई। 3 शब्द किसी न किसी तरीके से समान हैं लेकिन एक शब्द इनमें अलग है, बताइए भैया जल्दी। ए ऑप्शन है चरित्र, बी ऑप्शन है स्वभाव, सी ऑप्शन है कर्म और डी ऑप्शन है भाग्य। बताइए जल्दी, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। भाग्य इनसे अलग है। देखिए चरित्र, स्वभाव और कर्म ये किसी एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। देखिए उसके चरित्र की बात चल रही है, उसके स्वभाव की बात चल रही है, उसके कर्म करने की बात चल रही है। ये तीनों समान हैं लेकिन भाग्य क्या है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए ऑप्शन है बीरबल, बी ऑप्शन है बिहारी मल, सी ऑप्शन है टोडरमल और डी ऑप्शन आपका जय सिंह। बताइए भाई, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधार यानी कि भू राजस्व मंत्री कौन था भाई? बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसे सौंपी गई थी भाई? भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। बताइए भाई जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। देखिए टोडरमल, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व व्यवस्था देखता था वो टोडरमल देखता था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक और कनिष्क दोनों ने ही कौन से कार्य किए थे भाई? देखिए इसमें से कथन आपको सही कथन ढूंढना है, ठीक है। कि अशोक और कनिष्क दोनों ने ही कौन सा समान कार्य किया था? ए ऑप्शन है श्रीलंका में अपने दूत भेजे, बी ऑप्शन है विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए, सी ऑप्शन है बौद्ध सम्मेलन बुलाए और डी ऑप्शन है दक्षिण में शासन किया। बताइए भाई जल्दी। अशोक और कनिष्क ने दोनों ने कौन सा काम ऐसा किया था जो दोनों ने किया था भाई? बताइए जल्दी। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है, ठीक है। बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे भाई, ठीक है। कौन सा सही है इसका? सी वाला। देखिए बुद्ध जो बौद्ध सम्मेलन थे बुलाए थे। देखिए बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में भी हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में भी की गई थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो अशोक के शासनकाल में थी और चौथी जो बौद्ध संगीति वो कनिष्क के शासनकाल में थी। तो सभी जवाब देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? सभी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कुछ के जवाब सही आ रहे थे भाई। वासुमित्र तो अध्यक्ष थे भाई, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे चौथी बौद्ध संगीति के? अश्व घोष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, बी ऑप्शन है बद्रीनाथ पांडे, सी ऑप्शन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और डी ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी।
तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर है श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में की गई थी भाई। ठीक है, कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? ये ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन कई बार आया है यूपीएससी में 1996 में, आरआरबी में 2004 में और 2006 में। ठीक है, तो इस बार ये आपके एग्जाम में मिलेगा भी क्वेश्चन। मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, सी ऑप्शन आपका अकबर द्वितीय और डी ऑप्शन है आपका बहादुर शाह द्वितीय। बताइए जल्दी भाई, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, या बहादुर शाह द्वितीय। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई जल्दी जल्दी। ऐसे कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ऐसे कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। हाँ, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक तो है बाबर, बाबर का मकबरा भी काबुल में है तो भारत से बाहर है। जहांगीर, दूसरा कौन है भाई? जहांगीर, जहांगीर का मकबरा भी कहाँ है? लाहौर। और तीसरा है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? रंगून। ठीक है, कहाँ है भाई? रंगून यानी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक, ये तो अभी क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है पंतनगर, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। बताइए भाई जल्दी, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भाई डी वाला, पिथौरागढ़ में है भाई। ठीक है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। फूलबग्गा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी, फूलबग्गा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? फूलबग्गा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग कुछ के जवाब सही हैं यहाँ पर। तो फूलबग्गा हवाई अड्डा पंतनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द है? संविदा, बी ऑप्शन है कर्मकठा, बेलदारी, ठेकेदारी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो कुछ के जवाब सही आ लगे यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पीछे वीडियो में भी था भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए ठेकेदारी नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है भाई, संविदा। ठीक है, जब संविदा पर रखे जाते हैं तो कुछ शर्तों के द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? ए ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1948 और डी ऑप्शन है 1951। जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी भाई? जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। देखिए 1950 नहीं है, इसका डी वाला आंसर सही है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देखिए 1950 में योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है? ए ऑप्शन है भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, बी ऑप्शन है मार्ग से भटक जाना, सी ऑप्शन है मुख्य कार्यों को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना और डी ऑप्शन है भक्ति करते हुए व्यापार करना। बताइए भाई जल्दी जल्दी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए बी वाला नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतिम क्षण में कैबिनेट बैठक भारतीय संविधान को अपनाया गया भाई, पूरा किया गया? तो जवाब दे दिए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। देखिए संविधान के अंतिम क्षण में कैबिनेट बैठक पूरा किया गया था, यानी कि भारतीय जो संविधान था, यानी कि संविधान को कब पूरा किया गया था, यानी कि देखिए ब्रैकेट में आप समझ लीजिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये बताना है आपको, ठीक है। बाकी और चीजों पे ध्यान मत देना। यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर है भाई ये वाला, ठीक है, अक्टूबर 1949, और डी वाला है आपका, देखिए अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है, और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी भाई, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 नहीं है, इसका डी वाला आंसर सही है। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन हमने इसे अपना लिया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ये तो आपसे क्वेश्चन मालूम कर लिया था। देखिए दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ आपसे मालूम किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को सभी लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। रोज आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं लगभग, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके क्वेश्चन होते हैं। उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है जो रात्रि 9 बजे आपको लाइव मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल रात्रि 9 बजे। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।